नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदा इंडिया में। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी रोचक बातें। क्या आप जानते हैं कि थायराइड क्या है और कैसे हो जाता है? आइए जानते हैं थायराइड से जुड़ी ये रोचक जानकारी। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें आयुर्वेदा इंडिया को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। दोस्तों, थायराइड का सही तरीके से काम ना करने के बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि थायराइड को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण धीरे धीरे सामने आते हैं। ये ग्रंथि खाने को शरीर के लिए उपयोगी ऊर्जा में बदलती है। अगर ये सही तरीके से काम ना करे तो कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। थायराइड ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन निकालती है, थायरोक्सिन T4 4 आयोडीन और ट्राई आयोडोथायरीन T3 में 3 आयोडीन होते हैं। T4 जरूरत के अनुसार T3 में बदल जाते हैं। दिक्कत तब होती है जब ये ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती। इस स्थिति में थकान, कमजोरी, जल्द जुकाम होना, त्वचा का सूखना, बाल गिरना, हाथ पैर ठंडे रहना, मोटापा, तनाव, अवसाद, कब्ज, अनिद्रा, याददाश्त कमजोर होने की समस्याएं हो जाती हैं। अगर आपका थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसके कुछ लक्षण और भी हैं, इनको समझें। जैसे कि हमेशा थकान लगना, ऊर्जा का स्तर बदल जाना। थायराइड की समस्या होने पर ऊर्जा का स्तर बदलता है। ओवर एक्टिव थायराइड चयापचय में तेज और अनियमित बदलाव करता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को सोने में तकलीफ, चिड़चिड़ापन, बेचैनी तथा इस प्रकार की कुछ और परेशानियां होने लगती हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म से ग्रस्त होने पर शरीर गतिशील रहने योग्य आवश्यक ऊर्जा जुटाने में असमर्थ रहता है, जिसके कारण शरीर में लगातार थकान और थकान के लक्षण पैदा हो जाते हैं। वजन में बदलाव होना भी थायराइड का ही एक लक्षण है। ओवर एक्टिव थायराइड की समस्या होने पर मेटाबॉलिज्म काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की भूख भी बढ़ जाती है और सामान्य से अधिक भोजन करने लगते हैं। अंडर एक्टिव थायराइड के कारण चयापचय घटने पर भूख में कमी हो जाती है। कम भोजन करने की स्थिति में भी वजन बढ़ने लगता है। त्वचा के ऊपरी हिस्से की कोशिकाओं की क्षति होने लगती है, जिसकी वजह से त्वचा रूखी सूखी हो जाती है। इम्यून सिस्टम कमजोर होना, ये भी थायराइड के कारण ही होता है। याददाश्त कमजोर हो जाना, यौन इच्छा में कमी, मांसपेशियों में दर्द होना तथा अनिद्रा की समस्या भी थायराइड के कारण होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्यों होती है थायराइड की समस्या। थायराइड की समस्या आजकल लोगों में तेजी से बढ़ रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है खान पान में अनियमितता। थायराइड ग्रंथि गले में सांस की नली के ऊपर और वोकल कॉर्ड के दोनों ओर 2 भागों में बनी होती है। ये तितली के आकार की होती है। ये ग्रंथि थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनाती है, जिससे शरीर में प्रोटीन बनाने और एनर्जी मेंटेन करने का कारण होता है। थायराइड ग्रंथि अगर सही से काम नहीं करती है तो कई समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि ये ऐसे जीन्स का निर्माण करती है जिसके कारण कोशिकाएं अपना काम ठीक से कर पाती हैं। थायराइड को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके लक्षण शुरुआती दौर में नहीं समझ आते। गर्दन में थोड़ा सा दर्द, छोटी सी गांठ को लोग ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब इस रोग का पता चलता है तब तक ये खतरनाक रूप ले लेती है। थायराइड की शुरुआत इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी से होती है। कई बार इसका कारण जेनेटिक भी होता है, जैसे कि आपके परिवार में अगर किसी को थायराइड की समस्या है तो आपको भी थायराइड की समस्या हो जाती है। भोजन में आयोडीन की कमी या बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से थायराइड हो जाता है। ज्यादा तनाव भी थायराइड होने का कारण होता है। महिलाओं में पीरियड शुरू होने के बाद कई तरह के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। कई बार इसी हार्मोनल चेंज की वजह से थायराइड की समस्या हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में कई बड़े परिवर्तन होते हैं और महिलाएं ऐसी स्थिति में ज्यादा तनाव में रहती हैं, जिस वजह से कई बार थायराइड हो जाता है। दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव से थायराइड की समस्या होती है। कई बार सोयाबीन प्रोडक्ट के ज्यादा इस्तेमाल करने से भी थायराइड हो जाता है। तो दोस्तों, थायराइड को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ चीजें आप अपनी डाइट में से हटा सकते हैं, जैसे कि फ्राइड फूड्स, चीनी, कॉफी, गोभी खाने से बचें। इसके अलावा सोया नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि थायराइड की दवाई लेने के 4 घंटे बाद इसे खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर अपनी डाइट में बादाम और अखरोट को शामिल किया जाए तो थायराइड को कंट्रोल में किया जा सकता है, क्योंकि इनमें सेलेनियम होता है जो कि थायराइड को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए आयुर्वेदा इंडिया। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।